तो आज की वीडियो में मैंने 3 आर्ट वर्क्स को शेयर किया है। सबसे पहले ये पेपर से बनाया हुआ फूलों या सूप है जिसके ऊपर काली कार्ड पेंटिंग की है। सेकेंड में मैंने ये फ़ैन बनाया है जो सिर्फ पेपर और कार्डबोर्ड से है। और थर्ड में इस तरह से ये मैट को बनाया है जो कि पेपर से बनाया है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू संजना's आर्ट स्टूडियो। तो देखते हैं आज का हमारा ये पहला आर्ट वर्क जिसमें मैंने ये 3 साइज़ का पेपर लिया है। तो उसके ऊपर 2-2 सेंटीमीटर के हमें इस तरह से लाइंस को ड्रॉ करना है, यानी 2-2 सेंटीमीटर के मार्जिन से हमें ये सारे लाइंस को ड्रॉ करने हैं। इस तरह से मैंने 2 पेपर्स को रेडी किया है। अब हम करेंगे इसकी स्ट्रिप्स को कट, यानी कि ऊपर 2 सेंटीमीटर का मार्जिन रख के हमें इस तरह से स्ट्रिप्स फॉर्म में इसे कट कर लेना है। तो पहले पेपर में मैं इस तरह से कटिंग करूँगी और जो सेकेंड पेपर हमने बनाया था उसके सारे एंड तक हमें इस तरह से स्ट्रिप्स कट करके लेने हैं। तो इस तरह से अब सारे स्ट्रिप्स रेडी हो गए हैं। अब हम देखते हैं आगे का वर्क। तो अल्टरनेट इस तरह से स्ट्रिप्स को हमें उठाना है एक पेपर में से, और जो स्ट्रिप्स हमने साइड में कट करके रखे थे उसे इस तरह से इसके अंदर डाल के सेट कर लेना है अच्छे से। सेम प्रोसेस हमें रिपीट करनी है सेकेंड राउंड में भी। इस तरह से अल्टरनेट स्ट्रिप्स को उठाना है और ये स्ट्रिप्स को सेट करना है। तो जैसे कि हम चटाई या मैट को बनाते हैं जो कि बाम्बू के जो स्टिक्स होते हैं ट्रेडिशनली उस फॉर्म में बनाया जाता है, लेकिन आज हम सिर्फ और सिर्फ पेपर से बना रहे हैं इस मैट को, और इसी से हम आगे बनाएंगे फूलों। तो पहले ही प्रोसेस कंप्लीट कर लेते हैं। एंड को हमें अच्छे से सील कर लेना है और एक्स्ट्रा पेपर्स को कट करना है। अब सेंटर लोकेट करके जो भी हमें फूलों का शेप चाहिए उसे मैं इसके ऊपर इस तरह से ड्रॉ कर लूँगी। आप फ्री हैंड भी ड्रॉ कर सकते हैं और इस तरह से हमें ये फूलों की जो शेप है उसे अच्छे से ड्रॉ कर लेना है। मैंने और एक 2 सेंटीमीटर का मार्जिन रख के और एक लाइन इसके साइड से ड्रॉ कर ली है और अब हम इसे करेंगे कट इसमें से। तो बेस जो है वो कट हो गया है और एक्स्ट्रा मार्जिन जो रखी थी हमें इस तरह से बेंड करना है। यहाँ पे मैंने स्ट्रिप्स लिए हैं, ये मार्जिन को हमें इस तरह से सील करना है और जो भी फूलों का जो एज होता है या शेप होता है हमें इसे ये देना है। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि जिस तरह से ट्रेडिशनल फूलों होता है उसी स्टाइल में इसे बनाने की। बेस में कार्डबोर्ड से स्टिक करना है। तो इस तरह से पेपर से बनाया हुआ ये फूलों या सूप रेडी हो गया है, आप देख सकते हैं। तो आगे जो भी हम पेंटिंग इस फूलों के ऊपर बनाने वाले हैं उसकी आउटलाइन या स्केच वर्क सेपरेट हम एक पेपर के ऊपर पहले ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं बंगाल की जो काली घाट फोक आर्ट पेंटिंग है उसी से इंस्पायर्ड होके ये ड्राइंग बना रही हूँ। तो यहाँ पे बेसिकली मैं एक लेडी ड्रॉ कर रही हूँ। तो आप देखिए स्टेप बाय स्टेप किस तरह से मैं ये स्केचिंग को कंप्लीट करती हूँ। तो इस तरह से स्केच या आउटलाइन पार्ट रेडी हो गया है। अब हम करते हैं इसे फूलों के ऊपर ट्रेस। तो कार्बन पेपर लेना है और अच्छे से हमें इसके एजेस को इस तरह से सील करके ये इस ड्राइंग को इसके ऊपर ट्रेस कर लेना है। तो ये ड्राइंग अच्छे से ट्रेस हो गया है। अब हम करते हैं कलरिंग। कलरिंग करने के लिए यहाँ पे मैंने पोस्टर कलर और एक्रेलिक कलर्स लिए हैं। तो सिर्फ और सिर्फ पेपर से ही हमने इसको बनाया है, तो पोस्टर कलर भी आप ले सकते हैं। और लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी कलर्स और ब्रश का, प्लीज़ आप उसे चेक कर लीजिए।
तो ये जो पेंटिंग हम आज बना रहे हैं, तो ये कालीघाट फोक आर्ट पेंटिंग है। ये बंगाल की फेमस फोक आर्ट पेंटिंग है। तो ये ओरिजिनेट हुई थी 19th सेंचुरी में। तो उस टाइम में जो भी हमारे हिस्टोरिक इवेंट्स होते थे या पिलग्रिम्स या गॉड गॉडेसेस, उसी रिलेटेड पेंटिंग्स को पहले बनाया जाता था। लेकिन जैसे जैसे इवोल्यूशन होता गया तो मॉडर्न टाइम के भी पेंटिंग्स ने आर्टिस्टों ने बनाया। जैसे कि उस कम्युनिटी के जो डेली एक्टिविटीज़ होते थे, उस टाइम के जो मेन वुमेन हुआ करते थे, उनकी कॉस्ट्यूम, एक्सप्रेशंस, वो सारी चीज़ें इन पेंटिंग्स, इस आर्ट फॉर्म्स में दिखाया जाता था। और जैसे कि इंडिया में इतनी वैरायटी है, इतने सारे लोग हैं, कल्चर्स है, तो हर एक का अपना अपना अलग स्टाइल है। तो वही सेम इस मतलब अलग अलग पेंटिंग्स में भी अलग अलग स्टाइल्स हम देखते हैं। जैसे अब ये मैं बना रही हूँ, ये कालीघाट फोक आर्ट पेंटिंग से इंस्पायर्ड होके बना रही हूँ, जिसमें इसका अपना ही अलग एक फॉर्मेशन और स्टाइल है। तो इस तरह से पहले हमें बेस जो कॉस्ट्यूम है उसे कलर करना है, और बस उसी का एक डार्क टोन लेके जो भी कर्व्स है, ये ड्रेस की जो कर्व्स होते हैं, अब ये सिटिंग पोस्चर्स में बनाया है, तो उसे बस ये डार्क एक शेड लेके इस तरह से हाईलाइट करना है। बस इतनी ही आसानी से हम ये पेंटिंग करेंगे। और स्किन कलर को मैंने स्किन कलर से ही किया है। तो अब यहाँ पे मैंने ये 0.5 नंबर का एक परमानेंट मार्कर लिया है, उसी से मैं अब सारी इसकी आउटलाइन करूँगी। और अब चाहे तो 3 ब्रश लेके भी आउटलाइन कर सकते हैं, और इस तरह से। और एंड में जो भी ज्वेलरीज होती है इनकी, और जो भी डिटेलिंग डिज़ाइंस होती है, वो सारी वाइट कलर में की जाती है। तो जैसे कि मैंने कहा था, हर रीजन का अपना एक स्टाइल होता है, आर्ट फॉर्म का एक अपना स्टाइल होता है। तो इस पेंटिंग को इसी स्टाइल में बनाया जाता है कि सारी जो ज्वेलरीज होती है और जो भी डिटेलिंग डिज़ाइंस होती है, वो सारी वाइट कलर में हाईलाइट की होती है। तो उसी को यहाँ पे बनाने की मैं कोशिश कर रही हूँ। तो इस तरह से हम ये पूरी पेंटिंग को अभी कंप्लीट करते हैं। तो बेस या बैकग्राउंड में मुझे थोड़ा सा प्लेन प्लेन लग रहा था, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे थोड़े से पैटर्न्स बनाए हैं इस तरह से। और एंड में मिरर स्टिक करके हम इसे करेंगे और भी हाईलाइट। तो इस तरह से हमारा आज का ये पहला आर्ट वर्क ये पूरा कंप्लीट हो गया है, और ये रहा इसका ये फाइनल लुक। आपको ये आर्ट वर्क कैसे लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और देख सकते हैं आप, हमने पेपर के बनाए हुए फूलों के ऊपर इसे पेंट किया है, जो कि ये बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। तो चलिए अब हम देखते हैं हमारे नेक्स्ट। तो सिमिलरली पेपर से बनाया हुआ ये मैट मैंने लिया है, और जो फैन का शेप चाहिए उसे ड्रॉ करके कट कर लिया है। अब बेस सपोर्ट के लिए यहाँ पे मैंने कार्डबोर्ड को भी उसी शेप में ड्रॉ करके कट किया है, और हमें अच्छे से स्टिक कर लेना है। और बेसिकली जो भी फ़ैन का शेप चाहिए था हमें मिल गया है। अब हम करेंगे इसके ऊपर पेंटिंग। तो जो भी पेंटिंग यहाँ पे मैं बनाऊंगी उसकी मैं यहाँ पे पहले बेसिक ड्राइंग बना लूँगी एक पेपर के ऊपर। तो जो पेंटिंग कर रही हूँ वो है संताल पेंटिंग। तो ये संताल एक ट्राइबल आर्ट फॉर्म है। जैसे कि मैंने बताया, हर एक कम्युनिटी, हर एक एरिया का एक अपना अलग आर्ट फॉर्म होता है, और वो फॉर्मेशंस अलग होते हैं। तो संताल एक वन ऑफ द इंडियाज़ लार्जेस्ट कम्युनिटी, मतलब ट्राइबल कम्युनिटी है लार्जेस्ट। तो उनकी ये एक ओरिजिनल आर्ट फॉर्म है, ये शेप है। तो उसी को ही ध्यान रखते हुए मैंने सिमिलरली वैसे ही बनाने की कोशिश की है, और डिटेल में आपके साथ दिखाया है, आपको दिखाया किस तरह से इनकी ये ड्राइंग होती है। तो अब देखिए किस तरह से ये ड्राइंग को कंप्लीट करती हूँ। तो कुछ इस तरह से इनके फिगर्स को बनाया जाता है। इनके आँखें जो है ये इस तरह से बड़े होते हैं, और इस तरह से जो उस टाइम के जो ट्राइबल कम्युनिटी के जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उसी से इसको इस तरह से फिल किया है। और अब ये ड्राइंग पूरा कंप्लीट हो गया है। सिमिलरली हम कार्बन पेपर से इस फैन शेप के ऊपर ये ड्राइंग को ट्रेस कर लेंगे, और ये अच्छे से ट्रेस हो गया है। अब इसके बाद हम करेंगे कलरिंग।
कलरिंग जो इसमें की जाती है ये थोड़े से ब्राइट कलर्स में की जाती है। इनका कोई फिक्स कलर नहीं होता है, जैसे कि स्किन कलर है तो स्किन कलर ही देना, ऐसे नहीं होता था उस टाइम में। तो ये रैंडमली कोई भी स्किन को कलर देते थे और कपड़ों को भी थोड़ा सा ब्राइट वाइब्रेंट कलर से ही पेंट करते थे। तो उस टाइम में जो ये पेंटिंग्स की जाती थी ये उनके घरों के ऊपर, यानी कि उनके जो मर्द के घर होते थे उसके ऊपर किया जाता था, कपड़ों पे किया जाता था। और ये सजावट के लिए पेंटिंग्स को, मतलब ट्राइबल उनकी जो कम्युनिटी थी वहाँ पे पेंटिंग्स को पहले किया जाता था। लेकिन जैसे जैसे इवोल्यूशन होता गया तो आर्टिस्ट ने इस पेंटिंग्स को पेपर पे बनाना स्टार्ट किया और ये फेमस आर्ट फॉर्म हो गया और वन ऑफ द इंडियाज़ फोक आर्ट में ये शामिल हो गया। तो इस तरह से ब्राइट कलर्स और जो कलर्स उस टाइम यूज़ किए जाते थे वो भी नेचुरल जो भी चीज़ें होती थी उससे बनाया जाता था। और जैसे कि आप देख रहे हैं मैं फ़ैन के ऊपर इसे बना के दिखा रही हूँ, मतलब फ़ैन के ऊपर ड्रॉ करके सजा रही हूँ। तो उस टाइम पे भी ये लोग एक, मतलब जो भी फ़ैन होते थे उनका ट्रेडिशन होता था तो उसके ऊपर ये ड्रॉ करके अपने घर को सजाते थे। तो इसी तरह से मैं भी इसे बनाने की कोशिश कर रही हूँ और मैं भी अपने घर को इस तरह से सजाऊंगी। और आउटलाइन के लिए मैं डायरेक्टली यहाँ पे ये 000 साइज़ का ब्रश ले रही हूँ और इस तरह से मैं सारी चीज़ों की इस तरह से आउटलाइन करूँगी। और सिमिलरली इसकी भी ज्वेलरी, इनके जो भी ज्वेलरीज होते हैं, डिटेलिंग होते हैं, वो सारे वाइट कलर में किए जाते हैं। और ये भी वेस्ट बंगाल की ही एक पेंटिंग है, मतलब ये ट्राइब वहाँ से ही बिलोंग करता है, वेस्ट बंगाल से। तो उसी से ही ये ओरिजिनेटेड ये पेंटिंग है। तो इस तरह से हम डिटेलिंग ऐड करके सारी पेंटिंग को पूरा करते हैं। तो एंड में मैंने और एक इस तरह से कार्डबोर्ड का एक कट लेके इसको सील किया है इस तरह से। और यहाँ पे मैंने कुछ पेपर के कटआउट्स लिए हैं जो ये फ़ैन की बॉर्डर रखी थी उसके ऊपर मैं स्टिक करूँगी, थोड़ा डेकोरेटिव इसको बनाने के लिए। और एंड में हम कुछ पैटर्न्स इसके ऊपर बनाएंगे और मैं लास्ट में मिरर स्टिक करके इसे करूँगी डेकोरेट। तो इस तरह से हमारा ये आर्ट वर्क रेडी हो गया है और ये रहा इसका ये फाइनल लुक। तो अगले आर्ट वर्क के लिए यहाँ पे मैंने सिमिलरली पेपर से बनाया हुआ ये मैट लिया है और कुछ पेपर स्ट्रिप्स लिए हैं जिसे हम इसके एजेस के ऊपर इस तरह से स्टिक करके इसे सील कर लेंगे और बेसिकली एक फ्रेम के शेप में हमें इसे बनाना है। तो जो अब मैं ड्राइंग बनाने वाली हूँ ये जामिनी रॉय इंस्पायर्ड पेंटिंग से है। और जामिनी रॉय खुद एक फेमस इंडियन आर्टिस्ट थे जिन्होंने ट्रेडिशनल फोक आर्ट और मॉडर्न जो आर्ट फॉर्म होते हैं उससे ब्लेंड करते हुए कुछ अपना ही एक अलग आर्ट फॉर्म या स्टाइल को जनरेट किया था। तो इनके जो ड्राइंग्स थे बहुत ही बोल्ड फीचर्स और वाइब्रेंट कलर से आपको देखने मिलेंगे। तो उसी से इंस्पायर्ड होके मैंने ये ड्राइंग को अभी बनाया है और आपके साथ शेयर किया है। तो यहाँ पे मैं जो ड्रॉ कर रही हूँ ये बेसिकली ये 3 डांसिंग डॉल्स या लेडीज़ को बनाया है और ये जो स्टाइल है जैसे कि मैंने बताया ये उनकी स्टाइल में ही बनाने की कोशिश की है। अभी ये ड्राइंग को अब हम इसके ऊपर स्ट्रेस करेंगे सिमिलरली प्रोसेस से, कार्बन पेपर की हेल्प से हम इसके ऊपर स्ट्रेस करें। अब ये हम कार्बन पेपर से ही स्ट्रेस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये जो सरफेसेस होते हैं यूनिफॉर्म नहीं होता है और हमें ड्राइंग करने में दिक्कत होती है, इसीलिए हम कार्बन पेपर का हेल्प लेते हैं। तो अब इसके बाद हम करेंगे कलरिंग। तो जैसे कि मैंने बताया ये जो आर्टिस्ट है उनकी ही एक अपनी फॉर्मेशन या स्टाइल थी और इसमें जो कलर्स थे वो भी बहुत ही वाइब्रेंट और यूनिक कलर कॉम्बिनेशंस में ये सारे आर्ट वर्क्स को
बनाया जाता था। तो अब हम कर देखते हैं इसकी कलर डिजाइनिंग। तो इस तरह से एंड में कुछ मिरर्स लगा के हम इसे डेकोरेट करते हैं और इस तरह से हमारा ये आर्ट वर्क रेडी हो गया है और ये रहा इसका ये फाइनल लुक। तो इस तरह से सारी आर्ट वर्क रेडी हो गए हैं और मैंने एक साथ ही लगा के अपने घर को इस तरह से सजाया है। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। नए मेरे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और चलिए मिलते हैं ऐसी ही अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।